हेलो दोस्तों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन शॉर्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम DSSB में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे जो 28 जून 2021 के PGT कॉमर्स मिल के पेपर से लिया गया है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है अ रिवर फ्लोज नॉर्थ टू साउथ एंड ऑन द वे टर्न लेफ्ट एंड गोज इन अ क्वार्टर सर्कल राउंड अ हिलॉक एंड देन टर्न्स राइट एट अ राइट एंगल इन विच डायरेक्शन इन द रिवर फाइनली फॉलोइंग। तो देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले इस टाइप के जो डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले आपको डायरेक्शन बना लेना है। यहाँ हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कह रहा है आप उसको टर्न करते जाइए, आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ गिवन फिगर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको इस दिए हुए फिगर में से स्क्वायर को फाइंड करना है कि कितने स्क्वायर हैं। अब यहाँ देखिए आप इसे काउंट कर सकते हैं। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे कितने स्क्वायर हो गए? ये हो गया आपके पास 12 स्क्वायर। उसके बाद ये हो गया आपके पास 13, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। फिर इसको इरेज कीजिए और इसी तरह से आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप स्क्वायर काउंट कर लेंगे। ये एक स्क्वायर हो गया, एक स्क्वायर ये हो गया। तो ये सारे जितने स्क्वायर इसमें बन रहे हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसका हो जाएगा 30। आप काउंट कर लीजिए, ईजिली ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्योंकि इस तरीके से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, या तो आपसे ट्रायंगल पूछ लेगा या स्क्वायर पूछ लेगा या रेक्टेंगल पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप स्टेटमेंट्स को पढ़ें। स्टेटमेंट्स में क्या कह रहा है देखिए। सम नंबर्स आर डिजिट, कह रहा है कि कुछ नंबर जो हैं वह क्या हैं, डिजिट हैं। तो इस तरीके से आप नंबर बना लीजिए और कुछ नंबर जो हैं वो डिजिट हैं। ये हो गया डिजिट। उसके बाद कह रहा है ऑल डिजिट्स आर अल्फ़ाबेट, और सभी डिजिट क्या है, सभी डिजिट जो है वो अल्फ़ाबेट है। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ऑप्शंस, उस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बता रहा है। पहला कह रहा है सम डिजिट्स आर नॉट अल्फ़ाबेट, तो पहला तो इनकरेक्ट ही कह रहा है कि कोई भी डिजिट जो है, मतलब कुछ डिजिट जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी अल्फ़ाबेट क्या है, डिजिट है। तो पहला रॉन्ग है। दूसरा कह रहे हैं सम डिजिट्स आर अल्फ़ाबेट, बिल्कुल करेक्ट है। कुछ डिजिट्स जो होंगे वो अल्फ़ाबेट्स होंगे। आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बाकी 2 देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। सम अल्फ़ाबेट्स आर नॉट नंबर, अब कह रहे कुछ अल्फ़ाबेट नंबर नहीं है, जबकि कुछ अल्फ़ाबेट नंबर हो सकता है। फोर्थ हमारा कह रहा है ऑल नंबर्स आर अल्फ़ाबेट, तो सभी नंबर्स अल्फ़ाबेट नहीं हो सकते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट ही नंबर हो सकते हैं। तो हमारा थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 टिक किया होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और नीचे उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। अब देखिए स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है ऑल हॉर्सेस आर बफेलो, ये हो गया। और उसके बाद कह रहा है ऑल बफेलोज आर ग्रासेस, ऑल बफेलोज क्या है, ग्रासेस हैं। ठीक है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में कह रहा है ऑल हॉर्सेस आर ग्रासेस, सभी हॉर्सेस क्या हैं, ग्रासेस हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला कंक्लूजन करेक्ट है। दूसरा कह रहा है ऑल ग्रासेस आर हॉर्सेस, सभी ग्रासेस हॉर्सेस हैं। तो यहाँ पे सभी नहीं होगा, अगर यहाँ पे ऑल की जगह सम लिखा होता तो ये भी करेक्ट होता। सो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स फाइंड द मिसिंग लेटर क्लस्टर इन द सीरीज़। आपको क्या करना है, ये एक सीरीज़ दिया हुआ है अल्फ़ाबेट्स के, आपको बताना है कि मिसिंग प्लेस पर कौन सा सीरीज़ आएगा या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। इसके लिए
आपको पहले ही मैंने एक बार और बताया था जब मैंने आपको रीजनिंग के क्वेश्चन समझाए थे। आप क्या करेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए आप रफ कॉपी पे सबसे पहले A to Z लिखेंगे और साथ ही में नंबरिंग भी कर देंगे। ये बहुत ही ईजी ट्रिक है इसको बनाने का। अब यहाँ देखिए, आप एक एक अल्फ़ाबेट्स को देखते हुए चढ़िए। MNPS है, ठीक है। उसके बाद है आपका JPLU। अगर हम यहाँ अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो हमारा टाइम क्या जो है वो वेस्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, रफ कॉपी में पहले से ही लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको इसी तरीके से लिखना है। M के बाद नीचे में आपको N लिखना है, OPQRST इस तरीके से लिखना है। बाकी आप इसमें नंबरिंग कर लेना। अब देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए MN है, MN के बाद एक छोड़ करके P लिया, उसके बाद S। M के बाद दो छोड़ करके J लिया, M के बाद दो छोड़ करके क्या लिया है, J लिया है। उसी की तरह हम देखेंगे D के बाद दो छोड़ के क्या होगा, तो D के बाद जब हम दो छोड़ेंगे BC तो A आएगा। तो A वाला यहाँ दो है, सेकेंड भी है और थर्ड भी है। अब क्या होगा, तो देखिए अब हमें क्या लेना है, N के बाद एक छोड़ करके P लिया, P के बाद एक छोड़ के R लिया, R के बाद एक छोड़ करके T लिया है। तो T के बाद एक छोड़ के क्या आता है, V आता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया AV। अब AV वाला तो एक ही है ऑप्शन नंबर 3 में, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑड फिगर बताना है कि इसमें से ऑड फिगर क्या है। सभी फिगर को अच्छे से देखिए। यहाँ पे है एक स्क्वायर, यानी 4 लाइन्स हैं। 4 लाइन्स के बाद इसने 5 लाइन्स का एक लिया है पेंटागन। उसके बाद सेकेंड में हमारा पेंटागन के साथ हेक्सागन है जिसमें 6 लाइन्स हैं। थर्ड है ट्रायंगल के साथ क्या है, स्क्वायर है जिसमें 4 लाइन है। और फोर्थ जो हमारा है उसमें सर्कल के साथ क्या लिया हुआ है, ट्रायंगल लिया हुआ है। तो ये जो है वो ऑड है, बाकी सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बाकी तीनों से अलग है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वही ध्यान रखना है, अल्फ़ाबेटिकल है ये, लेकिन इसमें ध्यान रखिए कि इसमें नंबरिंग भी किया हुआ है। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7, तो 7 के बाद क्या होना चाहिए, 9, प्राइम नंबर लिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए 9 जो है वो फर्स्ट ऑप्शन में भी है और लास्ट ऑप्शन में भी है। अब हमें अल्फ़ाबेटिकल देखना होगा। D के बाद E के बाद F के बाद G के बाद क्या होगा, H होगा, और यहाँ बीच में आएगा 9। उसके बाद है E के बाद एक छोड़ के G के बाद एक छोड़ कर I के बाद एक छोड़ करके K लिया है। तो K के बाद एक छोड़ करके क्या होगा, L के बाद M होगा, यानी H9M हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कोड लैंग्वेज है। यहाँ क्यूट का कोड लिया है 3, 2, 1, 2, 0 और 5। अब देखिए C जो है वो 3 के पोजीशन पे आता है, U 21 के पोजीशन पे आता है, T 20 के पोजीशन पे आता है और E 5th पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब हमें होप का बताना है, तो हम देखेंगे कि H किस पोजीशन पे आता है। तो यही है कि यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट लिख करके उसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे तो ये इजी होगा। अब देखिए H जो है वो 8 के पोजीशन पे आता है, O 15th पोजीशन पे आता है, P आता है आपका 16th पोजीशन पे और E आता है 5th पोजीशन पे। तो देखिए कि 8, 1, 5, 1, 6, 5 जो है वो इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। अब कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला भालू भनभनाता है, ये हो नहीं सकता। दूसरा है चमगादड़ रिरियाहट, ये भी नहीं हो सकता। ऊँट घरघराहट, ऊँट घरघराता नहीं है। चौथा है टिड्डा चींची करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 8 - 3 + 12 - 7 एंड डिवाइड 8। अब इसमें आपको चेंज करना है। यहाँ कह रहे हैं माइनस सोज प्लस, तो हम माइनस सोज प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस सोज मल्टीप्लाई, प्लस जो है वह मल्टीप्लाई को सोज कर रहा है और मल्टीप्लाई तो है ही नहीं खैर इसमें। उसके बाद डिवाइड सोज माइनस, डिवाइड माइनस को सोज कर रहा है और माइनस प्लस को सोज कर रहा है, तो ये हो जाएगा -8। अब हमें ये सॉल्व करना है। ये हो गया 8 + 12 3 = 36, प्लस माइनस करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब
36 में से 1 को माइनस कीजिए 35 आ गया, 35 में 8 जोड़िएगा तो 43 आ जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको ड्रॉ करना होगा, बिना ड्रॉ किए इसका आंसर आप फाइंड नहीं कर सकते। देखिए कह रहा है P इज़ अ डॉटर ऑफ Q, Q की बेटी है P, इट मीन्स ये माइनस है। अभी हमें Q के बारे में नहीं पता है कि ये फादर है या मदर। नेक्स्ट, while Q and R are sisters, while Q and R are sisters, अब कह रहा है कि Q और R दोनों क्या हैं, बहनें हैं, यानी P की माँ है Q, इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। S इज़ मदर ऑफ R, S R की माँ है, S अगर R की माँ है तो Q की भी माँ होगी, ठीक है। इफ़ M इज़ सन ऑफ S, और S का बेटा है M, यानी वो Q और R का भाई है, तो क्या पूछ रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अब कह रहा है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा करेक्ट है। कह रहा है S इज़ ब्रदर ऑफ Q, S जो है वह ब्रदर है, जबकि S तो फीमेल है तो ये ब्रदर हो ही नहीं सकता, तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा, M इज़ कज़न ऑफ Q, अब माँ तो एक ही है और ये भाई है और ये बहन है, कज़न तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, ऑप्शन नंबर सेकेंड भी इनकरेक्ट है। थर्ड है, M इज़ मैटरनल अंकल ऑफ P, P का मैटरनल अंकल है M, ये बिल्कुल सही है, मामा है इसका, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है। तो रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते ही हैं, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है देयर आर 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं, सतीश, किशोर, मोहन, अनिल, राजेश, ये 5 दोस्त हैं। अब कह रहे हैं मोहन जो है वह टॉलेस्ट है, किससे, तो सतीश से, तो यहाँ हम सतीश लिख देते हैं। उसके बाद सतीश इज शॉर्टर देन किशोर, सतीश जो है वह किशोर से छोटा है, हमने यहाँ किशोर लिख दिया। बट टॉलर देन राजेश, लेकिन यह राजेश से बड़ा है। सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से बड़ा है। अनिल इज़ लिटिल शॉर्टर देन किशोर, अनिल जो है वह थोड़ा ही छोटा है किशोर से लेकिन सतीश से बड़ा है। तो हु इज़ टॉलर देन राजेश, अब राजेश से बड़ा कौन है, तो राजेश से बड़ा सतीश है, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो करेक्ट होगा। तो आपने देखा कि डायरेक्शन से, रिलेशन से, अल्फ़ाबेट से, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पूरा सर्कल बनेगा, उसके बाद बीच में ये 2 रोम्बस बनेंगे और ये सर्कल कंप्लीट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आप ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम करेक्ट होगा। अल्कोहल है, वाटर है, थिंग्स दैट कैन इवेपोरेट, कह रहा है वो वस्तुएं जो क्या होते हैं, वाष्प बन जाते हैं। तो देखिए वाटर वाष्प बन जाता है, अल्कोहल भी बन जाता है, यानी एक ही में दोनों अलग अलग जो चीज़ें हैं वह समाहित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो इसमें आपको रिलेशनशिप जो है वो दिया हुआ है, इसे आपको डायग्राम पे बताना है कि कौन सा डायग्राम जो है वह इससे रिलेटेड है। तो ग्रैंडफादर है, फादर है और ब्रदर है। तो देखिए ग्रैंडफादर, फादर एंड ब्रदर ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये तीनों किस तरीके से रिलेटेड हैं, तो इस तरीके से रिलेटेड हैं। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 1 भी टिक किए होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो करेक्ट है, बाकी 3 और 4 तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में डाइक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि फर्स्ट के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए 3 और 5 तो आएगा ही नहीं, तो पहले ही 3 को कट कर दीजिए, बाकी बच रहा है 2, 6 और 4, तो 4 जो है वो आएगा 1 के अपोजिट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वह रिलेटेड है एक दूसरे से, जैसे MPTV जो है वह रिलेटेड है PMW से। लास्ट के नंबर्स को देखिए, TV तो V के आगे आता है W, यहाँ W लिया, और T के पीछे आता है S, यहाँ पे क्या कर दिया है, उलट दिया है नंबर को। उसी तरह K वो SU के साथ भी होगा, तो हम पीछे का देख लेते हैं, U के आगे हो जाएगा V और S के पीछे हो जाएगा R, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है।
वैसे आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, A to Z तक अल्फ़ाबेट लिखेंगे, उसके बाद अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ईजिली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिए ये किस तरीके से किया गया है, तो इस तरीके से आप भी करेंगे। 2 × 2 4, फिर 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8 प्लस 1 हो गया 9, फिर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस 2, ये हो गया आपका 20, फिर आप 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 2 जा 40 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 43, फिर 43 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 4, यहाँ नंबर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 90। अब 90 × 2 ये हो गया 180 और प्लस कर दीजिए 5, तो ये हो जाएगा 185। ऑप्शन नंबर 3 जो है वह इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में सबसे पहले आपको स्टेटमेंट देखना है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस स्टेटमेंट को देखेंगे। इस सिंबल्स को तो आप सभी जानते हैं, इस सिंबल का अर्थ होता है ये जिसकी तरफ होता है वो संख्या बड़ा होता है, और इसके साथ अगर ये लगा दिए तो ये बड़ा और बराबर के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है n जो है वो बड़ा है w से, w जो है छोटा और बराबर है q के, q जो है वह छोटा है f से, ये हो गया है। उसके बाद कह रहा है w जो है वह बड़ा है g से, g जो है छोटा और बराबर है h के, और h जो है वह बड़ा है a से। तो हमने ये समझ लिया स्टेटमेंट। कंक्लूज़न देख लेते हैं, तो कंक्लूज़न में कह रहा है q बड़ा और बराबर है h के, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है g जो है वह छोटा है n से, तो g जो है वह छोटा है n से, क्योंकि w n से छोटा है और w जो है वह g से बड़ा है, इसीलिए। तो कंक्लूज़न सेकंड करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपको बताना है ऑड 1, जो ऑड है उसको आपको आउट करना है। पहला है पोलर बियर, सेकेंड है आर्कटिक वुल्फ, थर्ड है कैमल एंड फोर्थ है मस्क ऑक्स। अब देखिए पोलर बियर, आर्कटिक वुल्फ और मस्क ऑक्स ये सब कोल्ड रीजन में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, और कैमल जो है वो हॉट रीजन में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वह करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये था 28/6/2021 का पीजीटी कॉमर्स मिल के पेपर का रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस अभी तक सही हुए हैं। मिलते हैं आपसे इसी तरह से प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।